सब चीज स्लो हो गया इसमें। गौरव, सब चीज स्लो हो रही है इसमें, क्या हो गया? नमस्कार पीएमसी हिसार, सभी अपने अपने वीडियोस ऑन करें। क्या बात, कहाँ चले गए सब? नमस्कार मैम। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार मैम। हाँ जी। आ आके गए मैम। ऐसे ब्लैक स्क्रीन में मत बैठा करो, एक बार वीडियो ऑन कर दिया करो, अपने अपने सुंदर मुखड़े दिखा दिया करो मुझे। नहीं, हमें सुंदर दिखता रहता है ना, तो हमें पता ही नहीं लगता कि तो ब्लैक फिर मैं दिखता ना है। देखूं? आपको सुंदर दिखता है, मैं ना देखूं? आप आ गए मैम। हाँ, बस अभी 1 घंटा ही हुआ है, पहुंचे हो अभी, नहा धो के और फ्री हुई हो। कैसे हैं भैया अभी? अभी आईसीयू से रूम में शिफ्ट कर दिया है। अच्छा। आगे का देखते हैं, जब मूवमेंट्स होंगी तो। अभी मूवमेंट तो कोई स्टार्ट हुई नहीं है। आगे का डे बाय डे चलेगा, अभी तो 4-5 दिन ओके। डेली। हाँ, हो जाएंगे ठीक। हाँ जी, ये तो है। हाँ जी। तो करें या मॉर्निंग के एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे पहले? हाँ क्योंकि मैम। आज मैं बहुत डीप चली गई थी, तो लास्ट 10 मिनट जो थे ना, वो मुझे पता ही नहीं चला। मुझे पता नहीं, जैसे स्लीप जैसा हो गया, क्या हुआ। तो वो स्नोर की आवाज जो आ रही थी, किस चीज के? खर्राटे की आवाज आ रही थी जो। हो सकता है स्लीप में ही चली गई लास्ट 10-15 मिनट में। मुझे भी लग रहा है, पता नहीं क्या हुआ मेरे साथ, कि मैं वो एक लास्ट के 15 मिनट, लास्ट 5 मिनट तक तो मैं देख रही थी। फाइव अच्छा। मिनट 10 मिनट तक मैंने देखा है, 45 है। फोर्टी हम्म, फाइव पे मैंने टाइम भी देखा है, तो मुझे लगा अभी 15 मिनट है। हम्म, तो मैं फिर अपना आंखें बंद की और ध्यान में बैठ गई। उसके बाद हम्म। पता ही नहीं अच्छा। कहाँ चली मैं गई तो उसके बाद सो गई थी। तो पर बहुत अच्छा ध्यान था सुबह। मुझे कुछ मतलब कुछ मंत्र कुछ दिखा था, लेकिन वो मेरे याद नहीं है। मुझे ऐसा अभी भी पता लग रहा है कि सीता जी बोल रही है कुछ ऐसे बोल, मुझे पता नहीं लग रहा, वो याद नहीं है मेरे। उस टाइम तो मैं कंटिन्यूअसली बोले जा रही थी उसको, जब मेरे को सुबह दिख रहा था अगर वो आप मंत्र। बोल रहे थे ना, तो वो आपको याद आएगा। तो आप उसको आंख बंद करके सोचना, मेडिटेशन में 5-10 मिनट बैठना और आंख बंद करके सोचना, तो वो याद आ जाएगा। आप तो बोल कोई रहे थे तो जरूर याद आएगा। सुंदरकांड की कोई चौपाई थी, जो हनुमान जी और सीता जी बात कर रहे हैं आपस में। हम्म, बिल्कुल हो सकता है। यस संजीव सर, आज बहुत दिनों में ज्वाइन किया। हेलो मैम। हाँ जी सर। थैंक यू मैम। मैं तो हमेशा ही सोचता हूँ, बट आजकल ऐसा हो गया कुछ, मतलब अंदर से ऐसी लेजीनेस आ गई है, पता नहीं कोई जैसे तामसिक एनर्जी पकड़ लिए क्या। बहुत ट्राई हाँ तो करता हूँ सर, मैं फ्री आपके साथ यही मेडिटेशन तो हो से। रहा है ना, आप उसको समझ तो रहे नहीं हो। शुरू हम्म। से लेके अब तक का अपना पैटर्न देखो ना सर। यस मैम, मेरा वही हो रहा क्लियरिटी है, है। कंप्लीट क्लियरिटी है। मुझे क्लियरिटी है, आपको क्यों नहीं है? आपके पैटर्न की क्लैरिटी, मुझे क्लियरिटी है, तो आपको क्लैरिटी क्यों है नहीं कि है? मुझे करना है मैम, लेकिन मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ। वही मुझे समझ में कि कौन रोक रहा है मुझे, क्यों आपके रोक रहा साथ है, ये कैसे। हो रहा है, आपके पास चीज होती है तो आप छोड़ देते हो, आपके पास से चीज छीन ली जाती है तो आप उसको, मेडिटेशन को ढूंढने लगते हो। झूठ बोल रही हूँ, बताओ मुझे। या तो या तो आपसे चीज इसीलिए छीन ली जाती है, दूर कर दी जाती है, ताकि आप मेडिटेशन में आओ। तो आप चीज को पास रखते हुए मेडिटेशन क्यों नहीं करते? बिल्कुल मैम, बिल्कुल सही बोल रही हैं। तो इस मतलब चीज को क्यों नहीं समझ रहे आप? मैं इतना ट्राई कर रहा था, 3 और 2 6 वाला जो आपने लॉन्च किया था, मैं सोच रहा था करूंगा हाँ। करूंगा, लेकिन एक भी दिन मेरी नींद मतलब 8 सुबह 8 के पहले खुल ही नहीं रही है। ऑफिस का काम भी रात में रहता है, अलग बात है, बट पहले मैं सो के उठ सर, जाता था और कर लेता 12 बजे था। सोती हूँ मैं डेली, 12 बजे से पहले कभी भी नहीं सोई। उसके हाँ। बावजूद भी 2:55 पे उठ ही जाते हैं। उसके बाद ओ। 2 घंटे की, और चाहे नैप लेते हो, हम मानते हैं कि हम्म, हम घर है, हमें कहीं जाना नहीं हाँ। है, हम ले हम्म, लेते हैं नैप। पर हम्म, फिर भी अगर इंस्टॉलमेंट्स में अगर हम 2-2 ढाई-ढाई घंटे की नींद कर रहे हैं, तो उसको भी एक हम्म, प्रॉपर नींद नहीं कहा जाएगा।
एज ए कॉमन बिहेवियर, बट वो मैनेज हो रही है ना, हाँ तो आप उस चीज को थोड़ा सा हैंडल करने की कोशिश करो ना। हम जरूरी नहीं है 3 घंटे बैठे, हम 1 घंटा भी बैठ सकते हैं। बैठने वाले ग्रुप में 5 से 6 भी ज्वाइन कर रहे हैं, 4 बजे भी ज्वाइन कर रहे हैं, 4:30 भी ज्वाइन कर रहे हैं। जो टाइम मुझे लगता है कि मेरा ये ऑफिस का टाइम है, उसके हिसाब से मैं 1 घंटा पहले लगा सकता हूँ ना। नहीं तो फिर क्या होगा सर, फिर वही होगा। देखो, बोलूंगी तो बुरा लगेगा, फिर वही होगा, आपको लाने के लिए फिर चीज दूर कर दी जाएगी। बात तो सही बोले मैम एकदम। तो बट आप ऐसा मुझे अंदर ऐसा से मत करो ना कि आपके साथ वो रिपीट हो। बिल्कुल सही बोले। कंटिन्यूटी रखो, ये जरूरी नहीं है, मैं ये नहीं कहती आप हमारे साथ ज्वाइन करो, मेडिटेशन को मत छोड़ो। आपको हमारा मेडिटेशन। टाइम अगर सूट नहीं करता, डजेंट मैटर। हमारे को मैटर क्या करता है, डू मेडिटेशन, कंटिन्यूटी विद मेडिटेट, है ना। और थोड़ा थोड़ा बुक रीडिंग, स्पिरिचुअल बुक्स रीडिंग, इन 2 चीजों को अगर आप कंटिन्यूटी में रखोगे ना, तो बाकी चीजें ऑटोमेटिक हो जाएंगी। बिकॉज ये वहां ऐसा। दिखेगा कि आपकी चाह है उसको करने की। मास्टर्स को, डिविनिटी को कुछ तो दिखना चाहिए ना, हमारी चाह तो दिखनी चाहिए। वो हमें मजबूर कर रहे हैं ना, हमें दुख देके, बीमारी देके, बंदों को हमसे दूर करके। अरे अब तो आएगा ही तू, अब कहाँ जाएगा, ऐसी परिस्थिति मत लाओ। मैं ये चाहती हूँ, जी जी मैम ऐसी बिल्कुल सही परिस्थिति बोले। मत लाओ। मेरा कहने का मतलब, ऐसा इतना दुख अपने जीवन में क्यों लाना चाहते हो? हम्म बिल्कुल मैम। मैम लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आता, मतलब अंदर से वो कुछ ऐसा होता है कि मतलब मैं कर ही नहीं पाता हूँ, मतलब समझो वो लेजीनेस, अजीब सा लेजीनेस आ गया है क्या। सर वो इसी कारण से आता है, कॉज आप उसको खुद आलस में ले रहे हो। अगर आप उसको पूरे एक कॉन्फिडेंट और कमिटमेंट से 10 दिन भी ले लोगे ना, उसके बाद आपकी बॉडी और यूनिवर्स आपका साथ देना शुरू कर देंगे। हाँ वही क्योंकि ये दस सब दिन ग्रहों तक का खेल कंटिन्यू कर। होता है, जो ये कहा जाता है ना, 9 ग्रहों का खेल होता है। तो इसमें जो ग्रह हमारा वीक होता है एस्ट्रोलॉजिकली, क्या होता है, वो ग्रह हमें पीछे खींचने की कोशिश करता है स्पिरिचुअलिटी की तरफ। उनका काम यही होता है कि वो हमें आध्यात्मिकता की तरफ ना जाने दें, लोगों को नेगेटिविटी की तरफ रखें। अच्छा। कुछ ग्रह ऐसे होते हैं, कुछ नेगेटिविटीज ऐसी होती हैं, उनका काम होता है। राहु, राहु कहाँ रहता है, केतु कहाँ रहता है? हम्म वैसे मैं उन इसी में पे बात रहता है नहीं करना नॉर्मल। चाहती, पर वो उनका काम, उन कहते हैं ना, हर एक को अपने अपने काम दिए हुए हैं। हम्म उन्होंने अपने आप को उन्हीं फोर्सेस के लिए रखा हुआ है। तो तो जब इसके लिए। हम कह रहे होते हैं कि ये हमारा इस हाउस में, उस हाउस में वो और ज्यादा वीक होता जाएगा, और हम्म तो हम्म वो हमें अब उनको स्ट्रॉन्ग करने का क्या तरीका है, रेज योर फ्रीक्वेंसी। पितामह हम्म बार बार कहते, कोई भी नेगेटिव एनर्जी, कोई भी भूत प्रेत, काला जादू, जादू टोना, हम पे कुछ भी असर नहीं कर सकता। आप एक कॉमन सा एग्जाम्पल है, हमारे घर में या कहीं पर जितनी तेज लाइट होगी, वहां कहीं अंधकार रह पाएगा? हम्म नहीं रहता रह है। पाएगा? नहीं रह पाएगा। तो नहीं रहता। रेज योर फ्रीक्वेंसी, कि अपनी लाइट इतनी वो बढ़ा चीज दो असर ना कि वो। करे। हाँ, वो चीज असर ना करे, वो कैसे होगी? हम्म कमिटमेंट अपने साथ करके, हम्म सर्विस, कमिटमेंट एंड सेल्फ लव, ये 3 चीजें अगर आप करते रहोगे, तो फिर हम्म आपकी फ्रीक्वेंसी को रेस करने के लिए मास्टर भी काम करेंगे। आप क्या कर रहे हो, उनको भोजन दे रहे हो। हम्म आप आलस, वो कहते हैं ना, मास्टर योर, हम्म जो बी अ मास्टर, जो पितामह हम्म की बुक है, मैंने पढ़ी नहीं है, मैं नाम से हम्म ही बता रही हूँ। बी अ मास्टर में उन्होंने यही बार बार बताया कि
हमारी जो पंचेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, उनके मास्टर बनने के लिए हमें ये बॉडी दी गई है। और हम क्या करते हैं, मान लो हमें फूडी है हम, तो हम फूड 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 फूड, हम उनके गुलाम हो रहे हैं कि वो हमें, हम उसको रोक रोक के उन्हें अपना गुलाम बना सकते हैं, उन्हें अपना दास बना सकते हैं, जैसा हम चाहें वैसा। जो ऋषि मुनि है वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने अपनी बॉडी को मास्टर किया हुआ है ना। तो वो तो मैम ये मैसेजेस सबके लिए है, सिर्फ संजीव सर के लिए नहीं है। जहां भी हमें लगता है कि मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ में कहीं कमी आ रही है, या मैं कहीं पर लैग कर रही हूँ, उस चीज को खुद पकड़ें और उसके ऊपर मास्टरी करें कि मुझे अपना मालिक बनना है उस चीज का। जी जी। उसके खुद गुलाम ना बने, अपनी बॉडी के मालिक खुद बने। विल पावर को बढ़ाना पड़ेगा। विल पावर भी बढ़ जाएगी। फर्स्ट हमारा जो स्टेप होता है ना किसी भी काम को करने का, कमिटमेंट होती है, और वो कमिटमेंट अपने साथ होती है। कमिटमेंट अपने साथ होती है वो। अगर हम सोचते हैं कि हम वो कमिटमेंट किसी दिव्य एनर्जी को दे देंगे, कृष्ण को दे देंगे, किसी को नहीं दे सकते। कमिटमेंट विद योर सेल्फ। मॉर्निंग को मतलब आना बाहर पड़ेगा। रह के, हॉस्पिटल में रह के, अगर मेरा कोई सेशन नहीं रुका है, वो कमिटमेंट ही तो थी। नहीं रुका लेकिन ना कोई मैम सेशन, ऑफिस का काम रहता सबको है पता है। सुबह बट से शाम को। हाँ, तो वो कमिटमेंट मेरी अपने लिए है कि नहीं रोकना मुझे, मैं कहीं भी हूँ, किस भी हालत में हूँ। बिल्कुल मैम, कमिटमेंट जैसे जैसे हम कमिटमेंट तो करते है। चले जाएंगे तो यूनिवर्स भी साथ देती चली जाएगी, परिस्थितियां भी वैसी बनती चली जाएंगी, टेस्ट आएंगे कि उस टाइम पे आप क्या करते हो। पर वही बात है कि सही समय पर अगर अर्जुन ने सही गांडीव को नहीं उठाया होता, तो वो सब जो अधर्म का नाश होना था वो नहीं होता। तो सही समय पर सही काम हम करते हैं या नहीं करते हैं, ये हमारे हाथ में है। चलो आज का ज्यादा हो थैंक यू जाएगा, फॉर द तो गाइडेंस मैम। हाँ, तो हम आज की जो हमारी क्लास है स्वाध्याय की वो लेंगे, थोड़ा लेट हो जाएंगे आज, कोई बात नहीं। हम मेडिटेशन आज 45 मिनट का ही करेंगे, इससे ज्यादा नहीं करेंगे। हर बात, हर मैसेज कहीं ना कहीं किसी के लिए होता है, तभी वो निकलता है। ठीक है, तो स्वाध्याय का जो हमारा चल रहा है उसी के ऊपर हम जाएंगे। हमारी बुक चल रही है द मोंक हू सोल्ड फरारी। तो मैं चाहती हूँ आप भी इस बुक को जरूर पढ़ें। हिंदी में मैम भी है, ये मैंने इंग्लिश बुक में भी। 10 साल 20 साल पहले पढ़ी हुई है, ये पूरी बुक। फिर बीस आपने उसे पच्चीस मैसेजेस की क्या लिए? मैम मुझे पढ़ना, तो बहुत ही यही अच्छा फर्क है लगा ना। था। हाँ, सिर्फ डिफरेंस क्या है, आ, हम उसमें से मैसेज ले रहे हैं या सिर्फ पढ़ रहे हैं, और फिर मैसेज लेके हम उसको अपनी लाइफ से पूरा कंपैरिजंस या वो निकालते हुए, देखते हुए कि मुझे इनमें से कौन सी चीज को लेना है, ये मैसेजेस मेरे सामने क्यों आ रहे हैं। कोई भी बुक पढ़ें, चाहे पूरे जीवन में एक ही बुक पढ़ें, एक ही बुक पर पढ़ ले पूरे जीवन में, अगर उस बुक में से हमने मैसेजेस लेके उस बुक के जो मेन मोटिव हैं उस राइटर के लिखने के, उसको अगर हम लेके अप्लाई कर लेते हैं, तो हमारा उस बुक को पढ़ने का और हमारी आत्मा के साथ छूने का पर्पस पूरा हो जाता है। महाभारत, गीता, दुनिया भर के वो यज्ञ और 11-11 दिन के संपूर्ण रामायण के चलते रहते हैं, क्या होता है वहां पे? कोई ले रहा है उसको? वो सिर्फ कथा रूप में चल रहे हैं, चल रहे हैं। उसके मैसेज को तो कोई ले ही नहीं रहा।
तो हमें बुक को पढ़ना है, पर उस बुक को पूरा समझना है। हम इस बुक को यहाँ इसलिए पढ़ रहे हैं, और एक चैप्टर एक दिन में लेते हैं, जिसमें से हम सबसे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उसके से मैसेज लेते हैं। फिर यहाँ पे टोटल उस चैप्टर्स के मैसेजेस को कलेक्ट करते हैं। जब उन चीजों पे यहाँ डिस्कशन होती है, बार बार मैसेजेस निकलते हैं, मैं कुछ बोल रही हूँ, उषा जी कुछ बोल रही हैं, संतोष जी कुछ बोल रही हैं, प्रिया जी कुछ बोल रहे हैं, तो पता चलता है कि हाँ मुझे इसमें से क्या सीखना है। फिर मेरे लायक जो मैसेज होता है वो मुझ तक पहुंच जाता है। ठीक है, हाँ जी, आज 4th चैप्टर है हमारा। स्टार्ट करते हैं स्वाध्याय को। संगीता में अध्याय 4। शिवाना के संतों के साथ अद्भुत भेंट। घंटों पथरीली जटिल रास्तों और घास की पगडंडियों पर चलकर दोनों यात्री हरी भरी घाटी में पहुंचे। घाटी के एक ओर हिमालय पर्वत की बर्फ ढकी श्रृंखलाएं संरक्षण प्रदान कर रही थी, मानो मौसम की मार सहने वाले सैनिक अपने सेनापतियों के विश्राम स्थल पर पहरा दे रहे हों। दूसरी ओर देवदार के वृक्षों का घना जंगल था, जो इस मंत्रमुग्ध करने वाले कल्पनालोक के लिए एक पूर्ण और प्राकृतिक नजराना था। संत ने जूलियन की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, शिवाना के निर्वाण में आपका स्वागत है। वे दोनों व्यक्ति एक दूसरे से कम चलने वाले रास्ते पर उतर गए, जो घाटी की तलहटी में स्थित जंगल से होकर जाता था। देवदारू और चंदन की सुगंध पहाड़ों की ठंडी स्वास्थ्यप्रद वायु में बह रही थी। जूलियन अपने दर्द से पीड़ित पैरों को आराम पहुंचाने के लिए अब नंगे पैर यात्रा कर रहा था। उसने अपने पैरों की उंगलियों के नीचे गीली काई महसूस की। वह रंग बिरंगे फूलों के बगीचे देखकर आश्चर्यचकित रह गया, और भी बहुत तरह के सुंदर फूल वृक्षों पर नृत्य कर रहे थे, मानो इस छोटे से स्वर्ग के सौंदर्य को, वैभव को देखकर खुशियां मना रहे हों। इसमें लेखक कह रहे हैं कि जब वो दोनों उस संत के साथ वो उस गांव तक पहुंचते हैं जहां उनको शिवाना का मतलब जो नाम दिया गया है, शिवाना के संतों का जो रहने का स्थान है, वहां पहुंचते हैं। और वहां प्रकृति के अद्भुत नजारों को देखकर उसकी अंदर ही अंदर आत्मा जैसे खुशी से नाच रही होती है। दूर से जूलियन को सौम्य आवाजें सुनाई दे रही थी, जो कानों को मधुर लग रही थी और प्रसन्नता प्रदान करने वाली थी। वह संत का बिना बोले अनुसरण करता रहा। 15 मिनट और चलने के बाद वे दोनों एक खुली जगह पर पहुंच गए। उसके सामने एक ऐसा दृश्य था जिसकी कल्पना दुनियादारी में निपुण और मुश्किल से चकित होने वाला जूलियन मैटले कभी भी नहीं कर सकता था। एक छोटा सा गांव जो गुलाब के फूलों से निर्मित था। गांव के बीचों बीच एक छोटा सा मंदिर था। यह उसी प्रकार का मंदिर था जैसे उसने थाईलैंड और नेपाल की यात्रा के दौरान वहां देखे थे, लेकिन यह मंदिर लाल, सफेद और गुलाबी रंग से बना हुआ था, जिनको रंग बिरंगे तारों और टहनियों से गूंथा गया था। बाकी खाली स्थान पर छोटी छोटी झाड़ियां बनी हुई थी, जो संतों के कढ़ाई के नियम पालन करने वालों के घर थे। ये भी गुलाब के फूलों के बने हुए थे। जूलियन मुंह खड़ा रह गया। अब वो उस जगह के लिए व्याख्यान कर रहा है कि वो एक गांव में पहुंचता है जहां बीचों बीच एक टेम्पल था, और वो टेम्पल जिस तरह की ये बता रहे हैं वो बुद्धा का टेम्पल मेरे को महसूस हो रहा है कि वो कोई बुद्धा का टेम्पल था जहां वो लोग अपनी प्रार्थना और प्रेयर वगैरह करते थे। और वो पूरा का पूरा गांव फूलों से सुसज्जित था, गुलाब के फूलों का मतलब पूरा वो सफेद, गुलाबी, लाल रंग के वहां फूल ही फूल थे, जिनसे उनकी वो छोटी छोटी झोपड़ियां भी मतलब सजी हुई थी जहां वो रहते थे संत। जो संत इस गांव में निवास करते थे, वे सभी जूलियन को अपने साथी संत यात्री की तरह दिखाई दिए। उस संत ने अपना नाम जूलियन को संत योगी रमन बताया। उसने स्पष्ट किया कि वह शिवाना के संतों में सबसे बड़ा है और इस समुदाय का मुखिया है। ये महर्षि रमन की बात है ना? ओके। जो मतलब जिस संत के साथ वो आए हैं, उन संत का नाम रमन ऋषि था। नहीं, यस मैम, ये जो संत इस गांव में निवास करते थे वे सभी जूलियन को अपने साथी संत यात्री की तरह दिखाई दिए।
बिल्कुल। उस संत ने अपना नाम जूलियन को जो यानी वहां पर उसको योगी मिले हैं वह ऋषि रमन ही है। यस। जो उसको रास्ते में योगी मिले थे मैम वो ऋषि रमन ही थे जो जो उसको उनके यहाँ लेकर आए हैं। यस ओके यस। ओके ओके। जूलियन को संत योगी रमन बताया। उसने स्पष्ट किया कि वह शिवाना के संतों में सबसे बड़ा है और इस समुदाय का मुखिया है। इस स्वप्नवत नगर के नागरिक आश्चर्यजनक रूप से यौवनपूर्ण थे और उनकी गतिविधियां संतुलित और उद्देश्यपूर्ण थी। उनमें से कोई भी नहीं बोला। सभी चुपचाप शांतिपूर्ण अपने अपने कार्य करते हुए इस स्थान की शांति को बनाए थे। वहां लगभग 10 व्यक्ति थे। उन्होंने योगी रमन जैसा ही चोगा पहना हुआ था और जूलियन ने गांव में प्रवेश किया तो उन्होंने उसकी ओर देखकर शालीनता के साथ मुस्कुरा दिया। उनमें से प्रत्येक शांत, स्वस्थ और गहराई तक संतुलित दिखाई पड़ता था। हमारी आधुनिक दुनिया में जो तनाव हमें परेशान करते हैं, उनके लिए उस गंभीर शिखर पर कोई स्थान नहीं था। वे कहीं और आमंत्रण की संभावना से वहां से तिरोहित हो गए थे। बहुत वर्षों बाद कोई नया चेहरा उनके बीच आया था, लेकिन उनका स्वागत बहुत ही नियंत्रित था। उन्होंने इस आगंतुक यात्रा करके वहां पहुंचा था, सिर झुकाकर अभिवादन किया। अब वो जो संत थे वो सभी उससे एकदम मिलने के लिए नहीं आए, वो दूर दूर से उसको देख के मुस्कुरा रहे थे और वो सारे के सारे संत जो उनके साथ योगी रमन आए थे उनकी तरह बिल्कुल खूबसूरत, यौवनपूर्ण और शक्तिपूर्ण, संतुलित मतलब दिखाई दे रहे थे बिल्कुल। और सभी अपने काम में लगे हुए थे। महिलाएं भी उतनी ही प्रभावशाली थी। उन्होंने गुलाबी रंग की सिल्क की साड़ी पहनी हुई थी और अपने एकदम काले बाल सफेद कमल के पुष्पों से सजा रखे थे। वे असाधारण गरिमा के साथ गांव में सक्रियता के साथ आ जा रही थी और उस गांव में लेडीज भी थी जो कि उनका जो प्रभाव था वो देखते ही बनता था। और उन्होंने गुलाबी रंग की साड़ियां मतलब पहन रखी थी और अपने बालों में सफेद कमल के फूल लगाए हुए थे जो उनकी शोभा को और बढ़ा रहे थे। किसी भी तरह से यह उस प्रकार की अनियंत्रित क्रियाशीलता नहीं थी जो हमारे समाज में पाई जाती है। इसके बजाय उनका तरीका सरल और गरिमापूर्ण था। कुछ लोग मंदिर के अंदर जैन की तरह एकाग्रता से कुछ कर रहे थे। ऐसा लग रहा था शायद किसी उत्सव की तैयारी कर रहे हैं। दूसरे लोग जलाने की लकड़ियां और बहुत सुंदर कढ़ी हुई दीवारदरी ले जा रहे थे। सभी उत्पादनशील गतिविधियों में संलग्न थे। बुनियादी रूप से शिवाना के संतों के चेहरे जीवन जीने की शक्ति से परिपूर्ण थे। वे स्पष्टतः प्रौढ़ और परिपक्व थे। लेकिन उनमें से प्रत्येक का चेहरा बाल सुलभ गुणों से दीप्तमान था। उनके नेत्र यौवन की ऊर्जा से चमक रहे थे। उनमें से किसी के चेहरे पर भी झुर्रियां नहीं थी, न ही किसी के बाल सफेद थे और न ही कोई वृद्ध दिखाई दे रहा था। अब ये उन संतों के बारे में बता रहे हैं कि वो संत जो सभी संत थे उस मंदिर में कोई आयोजन चल रहा था जिसकी वो मतलब कार्यक्रम के लिए काम कर रहे थे। कोई लकड़ियां इकट्ठी कर रहा था शायद किसी हवन की, और कोई दरियां ले जा रहा था। और बहुत सारे जो उनके चेहरे थे उनकी शक्तियों को देख के वो जैसे मंत्रमुग्ध हो गया था बिल्कुल ही, कि भाई वो सब इतने मतलब उनके चेहरों पर एक बालक की तरह की झलक दिखाई दे, जैसे छोटा बालक होता है बिल्कुल मासूम सा और वो अपने में मस्त होता है, लेकिन वो इतना अच्छा लगता है कि दिल को छू जाता है। उसी तरह के उसको भाव दिखाई दे रहे थे उसके संतों के चेहरे पर। जूलियन जो कुछ देख रहा था और अनुभव कर पा रहा था उस पर मुश्किल से वह विश्वास कर पा रहा था। उसको ताजे फलों और विदेशी सब्जियों की दावत दी गई। यही भोजन संतों के आदर्श स्वास्थ्य का मूल मंत्र था जिसका ज्ञान उसे आने वाले समय में होना था। भोजन के बाद योगी रमन उसको रहने के लिए एक निवास स्थान में ले गए। वह निवास स्थान क्या था? एक फूलों से भरी कुटिया थी जिसमें एक छोटा सा पलंग था जिस पर एक खाली जर्नल पैड रखा था। आने वाले समय में यही उसका घर था। अब योगी रमन उसको एक छोटी सी कुटिया के अंदर ले जाते हैं और उसको जो खाना दिया जाता है वो फ्रूट और वेजिटेबल, और कुछ नहीं दिया जाता। और जो कुटिया थी उसमें उसके लिए सिर्फ एक बेड था और एक कॉपी, और मतलब लिखने के लिए जर्नल पैड, मतलब उसको कुछ ना कुछ लिखने के लिए एक कॉपी पेन था उसके पास बस उस कुटिया के अंदर। जूलियन ने सिवाना की जादुई दुनिया जैसा कभी कुछ नहीं देखा था, फिर भी उसे ऐसा अनुभव हुआ मानो वह अपने घर लौट आया हो, स्वर्ग में उसकी वापसी हुई हो।
जिसे वह बहुत समय पहले ही जानता हो। कुछ भी हो, वह गुलाब के फूलों का गांव गाँव। उसके लिए अजनबी नहीं था। उसकी हम्म, छठी इंद्री बता रही थी कि यहाँ से जुड़ा अवश्य था, चाहे थोड़े समय के लिए ही। यही वह स्थान है जहाँ वह सही जीवन जीने की अभिलाषा को पुनः प्रज्वलित करेगा, जो उसमें पहले थी। विधि व्यवसाय ने उसकी आत्मा का हरण कर लिया था। यही वह पवित्र स्थान है जहाँ उसकी कुचली हुई आत्मा धीरे धीरे स्वस्थ हो जाएगी। और इस प्रकार जूलियन का जीवन शिवाना के संतों के साथ शुरू हुआ। एक ऐसा जीवन जो सादगी, गांधीर्य और एकात्मकता से पूर्ण था। जल्दी से सब कुछ अच्छा होने वाला था। यही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। और इसमें जूलियन कह रहे हैं कि उनकी जो सिक्स सेंस थी वो पहले ही महसूस कर पा रही थी कि मेरा मतलब यहाँ आना था, यही जगह थी जहाँ मैं आना चाहता था। और उसको अपने घर जैसा फील हो रहा था कि यही मेरा घर है। जैसे कि एक लड़की अपने मायके जाती है तो कितना अच्छा फील करती है, वो एक भाव उसके अंदर था कि भाई मैं यहीं आना चाहता था, इसी मेरा जगह आने असली के लिए मैं घर ये तड़प है। रहा था। हाँ, यही है मेरा घर। और मेरी आत्मा तड़प रही थी यहाँ आने के लिए, कि जैसे उसको अपने चीजों के अच्छे होने की एक अंदर से मतलब वो मिलने लगी कि भाई हाँ, अब सब कुछ अच्छा होने वाला है मेरे साथ पूरी तरह से। तो आज फोर्थ चैप्टर यहीं कंप्लीट है। इसमें सिर्फ उस गांव का पूरा और उन संतों के बारे में थोड़ा सा रहन सहन बताया गया है सारा, बस। यस, जैसे ही यहाँ ये चीज आई है ना कि वो ही महर्षि रमन थे, तो उस टाइम पे मतलब पूरा बॉडी का जो स्पंदन था वो बिल्कुल अलग था। और क्लियर हो रहा था कि जैसे वो यहाँ खुद प्रेजेंट हो। वाइब्रेट हो रही थी मैम बॉडी। हाँ, हाँ। तो ऋषि रमन का नाम आते ही पूरी तरह से यहाँ पता चल रहा था कि वो अपनी प्रेजेंस को बता चुके हैं कि मैं फील यही करा रहे हूँ। हैं। हाँ, फील या करा। तो यस, प्रेजेंस को नाम लेते ही फील किया है मैंने, तभी मैंने उस चीज को दोबारा रिपीट किया है। तो बहुत ही अच्छा। और हम इसके मैसेज लास्ट में ले मेडिटेशन करते हैं, है ना? बिल्कुल हम्म। मैम, शिवाना का एक बताना चाहूंगी। शिवाना को ही हम शंभाला भी बोलते हैं, और यही सिद्धों का जो घर के नाम से किसी किसी को अलग अलग नामों का पता है, लेकिन ये सारी जगह के नाम ये एक ही है। कृष्ण योगी जी ने जो पुस्तक लिखी है उन्होंने शिम्बाला को श्यामबाला बोला है। मैम वही है ना कि थोड़ा सा बोलने और लैंग्वेज के फर्क की वजह से, लेकिन ये शिवाना, शंभाला और सिद्धहस्त जो घरों मतलब सिद्धों का घर मतलब हिमालय योगियों के बारे में बताया जाता है, वो सारी चीजें ये सेम है। एक सेकंड, मुझे ना जो क्योंकि ये चीजें ना मैम, कृष्णानंद गुरु जी ने जो लिखा है ये बेंगलोर वो जो बता, हाँ, वो ये बता रहे हैं कि जो शंबाला है, शंबाला के बारे में जो नाम बताए हैं वहां पर, एक तो उनकी एज बहुत ज्यादा होती है। श्याम वाला वर्ड कहाँ है, वहां इसके नाम बताए हैं। शिवाना ही शंबाला है, ये चीज उसमें शायद हम नहीं लिखी, इसे लेकिन मार्केंडेय महर्षि द्वारा श्याम बाला कहा गया, जो कि अनंत काल तक जीवित रहने वाले महर्षि हैं। यस श्याम बाला जो अनंत काल तक रहने वाले महर्षि। और बिल्कुल हजारों साल पहले जब पृथ्वी पानी से भर गई थी, मार्कंडेय महर्षि को इस जगह पर एक तैरते हुए पत्ते पर एक सांवले रंग का बच्चा दिखाई दिया। तब उन्हें अपनी सहज दूरदर्शिता से पता चला कि जल्द ही इस जगह पर जमीन दिखाई देगी। जब भूमि दिखाई दी तो उन्होंने इसे श्याम बाला द्वीप कहा, और भौगोलिक परिवर्तनों के कारण श्यामबाला शंबाला बन गया। शंबाला का स्थान ज्ञात नहीं है, लेकिन महान आध्यात्मिक मास्टर्स शंबाला तक सूक्ष्म शरीर से पहुंचते हैं और शारीरिक रूप से भी जा सकते हैं। उनका किसी न किसी तरह से शंबाला में रहने वाले मास्टर से संपर्क होता है। और यहाँ पे वो नाम नहीं दिया गया। इस चीज को किसी और बुक से हमें क्लियर करना पड़ेगा कि शिवाना ही शंबाला है। करेंगे इसको भी क्लियर।
नहीं मैम, मेरे को मतलब कि ऐसा आभास हुआ था जब मैंने ये बुक स्टार्ट की थी ना, कि इसमें शिवाना के संतों का जो बताया गया है, जब मैंने हम्म। पढ़ी थी तब भी मुझे यही लगा, क्योंकि उस टाइम मैं शंभाला पे कई चीजें पढ़ रही थी ऑलरेडी, क्योंकि ये ओके वर्ड मेरे को बचपन से चेज कर रहा था, शंभाला, कि ओके, कुछ मैं ना ये कुछ। चीज रामा राजू सर से कंफर्म करूंगी। ओके। ठीक है, हाँ। ये मैं सारी चीज करूंगी कि हमने शंबाला को पढ़ना शुरू किया है तो हमारे को ये पता करना है कि सिवाना के जो संतों की बात इस बुक में करी गई है कि वो ही शंबाला है क्या, वही स्थान शंबाला है क्या। ये चीज मैं आज ही इसके बाद क्लियर करूंगी उनसे। जो हिमालय के हम योगी पढ़ते हैं ना, वो सारे उन सिद्ध, मतलब जो एक वर्ड बोला जाता है कि जो सिद्धों का घर है, वो सारी वो सारा वही यस एरिया। यस, बिल्कुल। जितने भी हिमालय में या नाम की एनलाइटन मास्टर्स योगी हुए हैं और जो आज भी इस धरती की वाइब्रेशन को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, वो शंबाला के थ्रू ही कर रहे हैं। शंबाला में उन सब का एक समूह है, ये चीज मैं पढ़ चुकी हूँ। पर शिवाना वाले संत और शिवाना जगह ही शंबाला है, ये चीज बस कंफर्म करनी है। ये मुझे बहुत अच्छे से पता है कि ये सभी जितने भी संत हैं, महर्षि हैं, सभी शंबाला के थ्रू, वहीं वहीं से पूरी कॉस्मिक गवर्नमेंट का जो काम चलता है। काम चलता है शंबाला, क्योंकि इन सब के माध्यम से ही आगे वाइब्रेशंस को, थॉट्स को, प्रोसेस को दिया जाता है। ठीक है, हाँ जी। तो वाइब करें स्टार्ट प्लीज, आप ही करवाएंगे। ठीक है मैम। सभी अपने अपने ध्यान की अवस्था में आ जाएं। अपने हाथों को क्रॉस कर लें, पैरों को क्रॉस कर लें, और अपने सांसों पर पूरी तरह से अपना फोकस बना लें। हमारा पूरा शरीर पूरी तरह से शांत और रिलैक्स हो चुका है। ध्यान की एक सुंदर अवस्था में जाने के लिए हम सभी तैयार हैं। अपनी आती हुई और जाती हुई सांसों को देखें और अपना पूरा ध्यान अपनी सरल स्वाभाविक दिव्य सांसों पर लगा लें। और इस दिव्य ग्रुप ऊर्जा के साथ जुड़े रहें। आज हमारे साथ सभी गुरु मंडल के गुरु जुड़े हुए हैं। और हमें अपनी दिव्य एनर्जी से, वाइब्रेशन से प्रकाशित और संचारित कर रहे हैं। अपने अंदर के उस दिव्य नाद के साथ जुड़े सभी मास्टर्स, जो हमारी सांसों के आने जाने से प्रकट हो रहा है।
किसी को ओम का स्वर सुनाई दे रहा है। किसी किसी को शंखनाद, और कोई कोई मास्टर अपनी सांसों को महसूस कर पा रहा है। सभी अपने भीतर भीतर और गहरे उतरते जाएं। और गहरे। जैसे समुंदर की छोटी छोटी मछलियों को पीछे छोड़ते हुए हम समुंदर की गहराई की तरफ जा रहे हैं। और कितनी तरह के जीव, पेड़ पौधे और बहुत से खनिज लवणों को देखकर उनको पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। इस गहरी अवस्था में हम स्वयं को जानने के लिए उतर रहे हैं, स्वयं से जुड़ने के लिए, अपने आप को, अपनी शक्तियों को पहचानने के लिए। उस दिव्य क्षण के साथ अपने को एक करने के लिए, जिसे पूरी तरह शून्य अवस्था कहा जाता है। इस गहरी अवस्था में एक अनंत शांति का अनुभव, परमानंद का अनुभव, और अपनी आत्मा के साथ एक होने का अनुभव हम सभी कर पा रहे हैं इस समय। ये क्षण हमारा हमारे साथ जुड़ने के लिए है। संसार में रहते हुए भी इस संसार से अलग हम अपने आप से उस परम शक्ति के साथ जुड़ पा रहे हैं। ये हमारा भाग्य और हमारे भाग्यवान होने के ही चिन्ह हैं। कि हम दिव्य गुरुओं के साथ बैठकर ध्यान कर रहे हैं। वो दृश्य रूप में और अदृश्य रूप में हमारे साथ इस पिरामिड में बने हुए हैं। वो हमें मदद कर रहे हैं, हमारी सही स्थिति तक हमें पहुंचाने के लिए, सही ज्ञान से हमें जोड़ने के लिए। अपने आप को इस अनंत शांति के साथ एकाग्र होने दीजिए मास्टर्स।
अपने अंदर बहने वाली उस खुशी को महसूस कीजिए सभी, जो इस समय एनर्जी रूप में हमारे अंदर, हमारे पूरे शरीर में बह रही है। हमारे ऊपर पूरी तरह से ब्लू लाइट चारों ओर से बरस रही है, एक फव्वारे की तरह, और हम सभी उस ब्लू लाइट से भीगते जा रहे हैं, भीगते जा रहे हैं। सप्तऋषि और उनकी पत्नियां भी इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सतरंगी इंद्रधनुष इस समय इस पिरामिड की शोभा बढ़ा रहा है, चारों ओर से जैसे रेनबो लाइट फैली हुई है, और हम सभी में प्रवाहित हो रही हैं। अपना पूरा फोकस अपनी सांसों पर रखें मास्टर्स, और इस क्षण को दिल से महसूस करें। महसूस करें इस दिव्य अनंतता को, इस गहराई को, जो कहीं और नहीं, हमारे ही अंदर है, हमारे ही पास है, वो दिव्य खुशी। जिसके साथ जुड़ने से हमारी स्वयं की आत्मा ही स्वस्थ और प्रसन्नचित हो जाती है। अपना पूरा फोकस अपनी थर्ड आई पर ले जाए मास्टर्स, पूरी तरह से अपनी पूरी चेतना को थर्ड आई पर लेकर आए। किसी किसी को यहाँ खिंचाव महसूस हो रहा है। यहीं से हम दिव्य लोकों की यात्रा कर पाते हैं। हमारी सोल यहीं से अनंत लोकों में घूमकर नई नई इंफॉर्मेशन लेकर आती है, नए नए विचार,
नई एनर्जी के साथ हम जुड़ पाते हैं। पूरा एनर्जी का प्रभाव इस समय हमारे ऊपर के चक्रास पर शुरू हो चुका है। जिस ज्ञान से हमें जोड़ा जा रहा है उसको हम पूरी तरह समझ सके और अपने अंदर उतार सके। इस ज्ञान की गंगा से इस समय हमें एकत्रित एक रस किया जा रहा है। ज्ञान ही वह कार्य है, ज्ञान ही वह ग्रंथ है जिससे हम अपनी और दूसरों की सहायता तो कर ही सकते हैं, साथ ही उस ज्ञान से हमारे स्वयं के सभी अच्छे बुरे कर्मास भी रिलीज हो जाते हैं। वो ज्ञान ही हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। माँ सरस्वती, माँ गायत्री की ऊर्जाएं इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अपने अंदर इसको उतरने दें, बहने दें। डूब जाएं पूरी तरह इसमें, ताकि आप अपने अंदर के दिव्य ज्ञान के साथ भी जुड़ सकें, उसको भी ओपन कर सकें और उसे भी बांट सके सबके साथ। इस पृथ्वी की ऊर्जाओं को बढ़ाने के लिए अपना पूरा भागीदार और हिस्सेदारी कर सकें। इसी लक्ष्य के लिए हम पृथ्वी पर आए हैं। अपने उद्देश्यों और लक्ष्यों को पूरा कर सकें। हमारे अंदर आज छोटे छोटे कई प्रोसेस किए जा रहे हैं जिससे हम उस ज्ञान के साथ जो हमारी ही आत्मा के अंदर है, हमारे ही कई जन्मों में कमाया हुआ है, उसको ओपन कर सकें। हमारी थर्ड आई और क्राउन चक्रा पर इस समय मास्टर्स कई तरह के छोटे छोटे प्रोसेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कईयों को ये महसूस भी हो रहा है इस समय। एनर्जी का प्रवाह इस समय बहुत तेज है।
मदर अर्थ इस समय हमारे साथ कनेक्ट है, हम सभी की ग्राउंडिंग करने के लिए, अपने साथ हमें जोड़ने के लिए। दिव्य माताओं की एनर्जी के साथ, उनके ज्ञान के साथ जुड़ने के लिए हमें प्रेम और करुणा की एनर्जी के साथ कनेक्ट किया जा रहा है। ऐसा प्रेम जो एक जीव का दूसरे जीव के साथ हो, एक कण का दूसरे कण के साथ। हम सभी को हमारे तीनों गुणों, तमो, रजो, सतो गुणों से परे की यात्रा के लिए तैयार किया जा रहा है, और कुछ मास्टर इस समय बिल्कुल तैयार हैं अपनी दिव्य यात्रा के लिए। बहुत सारे दिव्य गुरु, ऋषि, ब्रह्म ऋषि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ है इस पिरामिड में। ऐसे सुंदर दृश्य को दिखाया जा रहा है, और ये प्रकाश हमारी ही अंदर से उत्पन्न दिव्य प्रकाश है, जिसके साथ हमें कनेक्ट किया जा रहा है। हम सभी प्रकाशित शरीरों के साथ विचरण करते हुए महसूस हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। अपनी एनर्जी के साथ कनेक्ट रहें मास्टर्स, अपनी एनर्जी के साथ कनेक्ट रहें। हमारे पूरे शरीर में एनर्जी बहुत सुंदर तरीके से मूव कर रही है। ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर।
और बैलेंस किया जा रहा है उसे हमारे हृदय स्थान पर पूरी तरह से। ये सारा कार्य पितामह और महाअवतार बाबा जी की रेख देख में हो रहा है। इस जगह की वाइब्रेशन को बढ़ाया जा रहा है और इसकी वाइब्रेशन से आसपास के सभी एरियाज की वाइब्रेशन बढ़ने लगी है और बढ़ने वाली है। और भी दिव्य पुस्तकों के साथ हमें आने वाले समय में जोड़ा जाने वाला है। इतनी सुंदर शांत और आनंद की अवस्था में पहुंचाने के लिए हम सभी गुरुओं को, सभी मास्टर्स को, सभी परम गुरुओं को धन्यवाद देते हैं। पितामह को, महाअवतार बाबा जी को, सप्तऋषियों को, सप्तऋषियों की पत्नियों को, दिव्य एनर्जीज को, सभी रंगों को जो इस समय पिरामिड में खिले हुए हैं, प्रकाशित हो रहे हैं और इस जगह को, पूरे ग्रुप की एनर्जी को, सभी को कोटि 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 धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है मास्टर्स। अपने इन दिव्य ऊर्जाओं में से धीरे धीरे बाहर आने का प्रयत्न करें और अपने दोनों हाथों को धीरे धीरे अपनी आंखों पर रखें। इन हाथों में प्रवाहित जो भी ऊर्जा इस समय निकल रही है वो आपकी आंखों पर बहुत ही शुभ और अच्छा प्रभाव डालेगी। आंखों की एनर्जी पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगी। इस गर्माहट को कुछ क्षण के लिए महसूस करें। फाइव फोर थ्री टू वन। सभी को कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है वीना मैम आपको, धन्यवाद। धीरे धीरे बाहर आए सभी।
थैंक यू सो मच। रो रही हूँ, पूरा प्रोसेस एक शब्द महसूस हो रहा था। जब तुमने कहा कि धीरे धीरे बाहर आने का प्रयत्न करो, तो एक एग्जाम्पल आ रहा था और हंसी भी आ रही थी उस एग्जाम्पल पे। अगर सबने चिंगम खाई हो तो चिंगम मुंह में डालने के बाद निकालने का मन नहीं करता। वो चिंगम वाला स्वाद मुंह में आ गया और फिर कहा जा रहा है कि अब इसको फेंक दो। जब बाहर आ रही थी तो ऐसे कहना, पहले तो पूरा नशेड़ी बना दिया, नशे में डाल दिया, अब बाहर आओ। तो मैम अभी 2-3 हम बैठ नहीं सकते ना। मैं मजाक कर रही हूँ, मुझे हंसी आ रही थी। तो जो करवा रहा होता है ना, उसको पता होता है कि अब सबको बाहर भी लाना है। क्योंकि एनर्जी मेरी तरह इतनी ज्यादा फील हो रही थी कि मतलब बहुत ज्यादा। मुझे ये भी नहीं पता आज म्यूजिक नहीं है, म्यूजिक की जरूरत ही नहीं पड़ी। मैम ध्यान तो आप सांसों पर होता है ना, तो एक आधी बार म्यूजिक ना हो तो फिर भी वो चीजें महसूस तो करनी चाहिए ना, कि कभी म्यूजिक ना भी हो तो हम कर सकें। आज उस तरफ ध्यान ही नहीं गया, तो आज का ध्यान बिना म्यूजिक के होना था, क्योंकि हमें सांसों के थ्रू उसको समझना था। बिल्कुल। तो ध्यान ही नहीं गया कि म्यूजिक भी होता है। तो चिंगम मुंह में डलवा के निकालने का काम कर। तो सभी अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, बाहर आए। क्योंकि हमेशा म्यूजिक पे करते हैं ना मैम, तो ये होता है हाँ, कि भाई म्यूजिक चले म्यूजिक। लेकिन कभी अभी बाहर करना पड़ा या चलते हुए ट्रेन में या किसी को सिखाना पड़ा, तो वहां म्यूजिक थोड़ी ना मिलेगा हमें। वहां तो ऐसे ही ब्रीथिंग होगी ना। जरूरत ही नहीं होती। जब जब जो एनर्जी हमें बुला रही होती है ना, इस जो मेरा हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस रहा है, मैंने वहाँ 6 आवर के नियर ध्यान किया है, मतलब अलग अलग टाइमिंग पे। जो मैं पहले दिन करके आई थी 1 घंटा, उसके बाद 3 सेशन हुआ वहां पे, और उसके अलावा भी किया है मैंने। तो वो 6-7 घंटे जो ध्यान मैंने वहां किया है, मैं ये सोच रही थी कि वहां वाकई में मुझे मतलब बुला के बिठाया गया था, मुझे ध्यान के लिए कुछ नहीं करना पड़ रहा था, कुछ भी नहीं करना पड़ता था, हाँ, तो इस चीज को ऑटोमेटिकली। हाँ महसूस करवाया गया है ना, कि बिना म्यूजिक के भी ध्यान हो सकता है, और वो भी अच्छी हम्म ऊर्जाओं के साथ। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल, सब लोग आए भाई बाहर। हम कितनी देर बातें करेंगे? हम आपकी वेट कर रहे हैं। मैडम जी राम राम। राम राम जी। बहुत बढ़िया ध्यान लगा जी। हम्म जुड़ी तो थोड़ी देर से जी, पर ध्यान हम्म अच्छा लगा जी। हनुमान कथा आ रही थी, वो सुन रही थी। हम्म। हाँ जी। आत्मवंदन मैडम। आत्मनिर्भर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हाँ जी, आए प्रिया जी, गुरमीत जी, संतोष जी, लीना जी, रेखा जी, शेयर करेंगे। जी आत्मवंदन जी। आत्मनिर्भर। और ठीक हो? हम्म ध्यान बहुत डीप था, और बिना म्यूजिक के और बिना उसके किया आज। कान में लीड भी नहीं लगाई, वो पहले चल रही थी ना, उसको सुनते सुनते ही मैं हाँ, सारे एक्सपीरियंस करवाएंगे मास्टर हमें। थैंक यू जी, थैंक यू संगीता मैडम। हाँ जी, रेखा जी, गुरमीत जी, प्रिया जी, लीना जी। थैंक यू मैम, थैंक यू। हाँ जी। क्या क्या बोलूं मैं आज आपको। आज का मैसेज भी बताएं। देखो आपको आपसे तो एकदम याद आ गया, मुझे ही बोलते ही मेरी कैसे याद आ गया। मैं तब से आपको तो बिल्कुल पकड़ा जाता है यहाँ पे, क्योंकि बैक वेंचर जो होते हैं ना,
टीचर की नजर सबसे पहले उसी पे होती है। मैम, हम ये जैसे बोलते हैं ना सबकी नेचर के साथ रहो, नेचर के साथ रहो, जैसे ही जूलियन वहां गई तो सब कुछ नेचुरली देखा उन्होंने, सब चीज सब चीज नेचर से रिलेटेड थी। और ना ही एक कहते हैं ना पेशेंस रखो, पेशेंस, तो जितने भी वहां पे बाकी संत थे, एक नया आदमी वहां गया है जबकि वहां कोई नहीं जाता था, लेकिन किसी ने भी एक्साइटमेंट के साथ उनके साथ कुछ भी तो नहीं किया, शांत रह के उनको देखा, समझा कर अपने हिसाब से करते रही। मतलब नेचर के साथ होने से ये पता लगता है कि भाई इसीलिए सब कुछ चेंज होता है। जब हम कहते हैं कि नहीं तुम बाहर निकलो, नेचर नेचुरल रहो, नेचर के साथ रहो, तो तुम ठीक हो जाओगे, ऐसे हो जाओगे, मुझे ऐसा लगता है। बैलेंस, यहाँ हम्म। पे हम कह सकते हैं कि संतुलन में रहना हाँ हाँ। नेचर से सीख सकते हैं। हम्म। जो मैडम आज नेचर नेचर है, के साथ थे ना, जब भी तो म्यूजिक की भी जरूरत नहीं पड़ी, लीड की जरूरत भी नहीं पड़ी, हाँ। वहां का आनंद बिल्कुल। लिया, वहां का आनंद हाँ लिया। हाँ हाँ, बिल्कुल। हमारी बॉडी की नेचर के साथ हमें जोड़ा हाँ, गया, सबसे बड़ी हम्म। बात थी। ये हमारी लिया, बॉडी के साथ जो नेचर, नेचर। प्रकृति के क्षण है, वो हर पल हमारे साथ रहते हैं, तो उसी के साथ हमें जोड़ा गया। पर वो जो हमने स्टोरी में फील कि मैं तो उसको फील कर रही हूँ, मैं अभी तक उससे बाहर नहीं निकल पा रही कि वो चल रहे हैं वहाँ, अलग अलग हट बनी हुई है, वो फ्लावर से हैं वहां पे, वो हम्म। इतनी सुंदर, मैं बस उसी के साथ घूम रही हूँ कि रमन ऋषि भाग रहे हैं आगे को, चल रहे हैं वहां पे, ऐसी लेडीज हैं, वही सब मेडिटेशन में मैं वही समझती रही, वही करती रही। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। आप मतलब वहां की उस अवस्था को जी के आए हो, जो हम्म। जूलियन मेंटले ने जाके जिया है, आपने ध्यान में एस्ट्रली जी लिया। वाह, बहुत अच्छे। थैंक थैंक यू यू, मैम। थैंक यू सो थैंक यू मच। संगीता मैम। थैंक यू मैम। हाँ जी, रेखा जी, लीना जी, गुरमीत जी, प्लीज शेयर करते हैं ताकि आगे बढ़े हम। 7:15 हो चुकी है। हेलो मैम। हाँ जी। सबसे पहले संगीता मैम और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा तो 2-3 दिन से ऐसे होता है कि बस मुझे बुलाओ नहीं, मतलब शांत रहने का मन करता है कि हम्म। बोलना नहीं है। तो अभी मैं सुन तो रही थी, तो आज ध्यान में ऊर्जा तो बहुत थी, और मेरा पूरा प्रोसेस नाक नाक तक ही चलता रहा, मतलब कि नाक के अंदर ही पूरा मेडिटेशन में वाइब्रेशन, यानी सांस नाक में ही थी पूरा टाइम। हम्म। हम्म। और बहुत, मतलब वही ऐसे मन नहीं कर रहा बोलने का, बड़ी ऐसे चुप रहना, मतलब पता नहीं क्यों ऐसे मन कर रहा है शांत होके बैठ जाऊं। मैम बैठ जाइए आप, मैसेज इसका दे दीजिए हमें, फिर बैठ जाइए। क्योंकि आपकी एनर्जी थर्ड आई पर केंद्रित होती है इस समय। हम्म। हम्म। वही मन ऐसे कर रहा आंख है। बंद करके हल्के से, आपको जो भी मैसेज आ रहा है, आंख बंद करके उस मैसेज को दीजिए और ध्यान में दीजिए। इस बुक में जो आज मैसेज थे, एक तो अभी प्रिया मैम ने बोला कि कोई नया बंदा जब गया है उनके वहां पे, तो मेरे को जो लगता है कि हमें सिखाया क्या गया है, हमें सिखाया गया है डेडिकेशन, हम्म। कि वो अपने काम के प्रति इतने समर्पित हैं, इतने हम्म। फोकस, मतलब कि उनका है कि कौन आया कौन नहीं आया, इट डजंट मैटर। तो हमें ये सिखाया जा रहा है कि अपने काम के प्रति पूरी तरह समर्पित कैसे होना है, हम्म। कैसे हमें अपना समर्पण देना है। हमारी लाइफ में दुख आए सुख आए, कौन बोल रहा है क्या बोल रहा है, हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सेकंड थिंग, जो अभी आप बात, संजीव एक सर आए थे आज, मैं सुन रही थी उनको, तो उनके लिए एक मैसेज इस बुक में निकल रहा है। वो बोल रहे हैं कि मेरे को लेजीनेस बहुत ज्यादा है। तो इस बुक में आज बताया गया कि जब जूलियन जाते हैं तो उनके आगे फल और सिर्फ कच्ची सब्जियां, रॉ वेजिटेबल्स,
रखी जाती है, क्योंकि मैं नेचुरोपैथी में बहुत पहले से हूँ, लेकिन कोरोना से पहले मैं नेचुरोपैथी में गई थी, दिल्ली में वर्कशॉप लगा के आई थी, लेकिन मेरी छूट छूट गई क्योंकि घर वाले बहुत बोलते थे कि तू वीक हो गई, ये हो गया, अपनी मर्जी करती है। लेकिन मेरी सोल मुझे वहां खींच के ले गई कि तूने खाना चेंज करना है अपना। लेकिन मैं समझा नहीं पा रही थी अपनी फैमिली को, तो मैंने वापस खाना खाना शुरू करा, तीनों टाइम मन लेना शुरू करा। लेकिन देखिए, मैं इस ग्रुप में जुड़ने से पहले मुझे पहले जीजीएम से जोड़ा गया, वापस मेरा खाना चेंज करवाया गया। मैं 4 महीने से सिर्फ 1 टाइम मन ले रही हूँ, वो भी 5 बजे के बाद मैं कुछ नहीं खाती। यानी मेरी 16-17 घंटे की फास्टिंग होती है, और सुबह से लेके 5 बजे तक मैं सैलेड और फ्रूट पे ही रहती हूँ। तो संजीव सर अपना अन्न बंद कर दें, उनकी लेजीनेस खत्म हो जाएगी। मैंने जो फील करा है, खाना जो है, अगर आपकी एनर्जी हाई नहीं है अभी, जैसे मेरी एनर्जी उनको, मैं इस ग्रुप में आई भी इसीलिए हूँ, मेरी एनर्जी को बहुत बढ़ाया जा रहा है। तो मेरा पहले अन्न भी चेंज करवाया गया, देखो यहाँ आने से पहले। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। जो अन्न मतलब कि हमारा भोजन है, वो बहुत बड़े टूल का काम करता है। अगर आप ध्यान में अभी मतलब कि अभी अभी जा रहे हो, ज्यादा लॉन्ग एक्सपीरियंस नहीं है आपको, तो आप सबसे पहले अपना अन्न चेंज कर लीजिए, खाना भोजन चेंज कर लीजिए, बहुत फर्क पड़ता है, ये मैंने देखा है। क्योंकि मैंने आधा घंटा से ज्यादा कभी भी मेडिटेशन नहीं करा है, लेकिन मेरी ग्रोथ जिस हिसाब से हो रही है ना, उसमें खाने का बहुत बड़ा रोल है। तो मैं यही बोलूंगी, उनके लिए एक मैसेज है, इसमें से एक ये भी निकल के आया है कि खाना जो है, अगर आपको इस रास्ते पे जाना है, हाँ, जब आपकी एनर्जी हाई हो जाएगी आप कुछ भी खाइए, आप सब कुछ डाइजेस्ट कर बच जाओगे। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि हम इस फील्ड में जल्दी से जल्दी आगे निकलें, तो आप अपना भोजन चेंज कर लीजिए। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि मैंने इतना मेडिटेशन नहीं करा, सिर्फ आधे घंटे से ज्यादा कभी नहीं बैठी मैं, लेकिन बहुत जल्दी जल्दी मेरी एनर्जी को बढ़ाया जा रहा है। और एक आप जो, एक ही टाइम खाना लेते हैं? हाँ जी, मैं सिर्फ एक टाइम खाना खाती हूँ, किस वो टाइम? भी मैं 4-5 बजे शाम को। तो मैं उस सुबह मैं जैसे फ्रूट जूस लेती हूँ, फिर सैलेड लेती हूँ दोपहर में, और खाना खाती हूँ शाम को। उसके बाद मैं कुछ नहीं खाऊंगी, सीधा सुबह ही खाऊंगी। इसके बीच तो में कुछ भी नहीं? नहीं, मेरे को पानी भूख के ही नहीं अलावा? लगती है पानी के अलावा। अगर मेरे को अब ज्यादा कभी लगती है, अब लगी, अगर मुझे पहली बात लगती नहीं है, गर्मी है तो पानी पी पी के ही वो हो जाता है। तो आप नींबू पानी या शहद मिला के, तो क्योंकि वैसे भी मुझे वेट मेरा गेन करना है, इसी के लिए मेरा मेरा यही रहता है कि मेरा वेट नहीं गेन होता है इस डाइट पे आके, तो मैं इसीलिए बंद कर देती हूँ इस डाइट को। लेकिन अब मैंने पक्का अपने आप से वादा किया हुआ है कि मुझे ये डाइट बंद नहीं करनी है। कुछ भी बोल रहे हैं मेरे घर वाले, मैं नहीं सुन रही हूँ, कि मुझे पता है ये डाइट मुझे क्या देती है। मेरे को, मैं 2 बार एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। जब मैं दिल्ली से आई थी तब भी मेरा वेट ओनली 34 kg हो गया था, लेकिन मेरे अंदर एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि मैं पूरे 3-4 किलोमीटर की वॉक करती थी और मैं थकती नहीं थी, मुझे सांस नहीं चढ़ता था। जबकि मैं अन्न खा रही थी तो मैं थोड़ा सा चलती थी, मुझे सांस चढ़ता था। तो ये एक्सपीरियंस मैं कर चुकी हूँ कि हमारा जो भोजन है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो एक जो और निकल के आया है मैसेज, कि हमारे समाज में हमें जो पिक्चर दिखाई गई कि लेडीज को ये नहीं है, वो नहीं है, लेडीज नहीं कर सकती, तो अब उन्होंने क्या बोला कि वहां पे लेडीज भी थी। तो मतलब हमारे जो वेद पुराण जितने भी हैं, सभी धर्मों के ग्रंथ, जैसे गुरु नानक ने भी बोला, सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मै राजान। गुरु नानक ने इतना बड़ा मैसेज दिया था कि उस स्त्री को तुम बुरा कैसे बोल सकते हो जो बड़े बड़े संतों, महात्मा और राजाओं को जन्म देती है, कैसे तुम उसे। तो इसमें भी यही दिखाया गया है कि हमारे
जो धर्म है, कोई भी धर्म है, लेडीज को बिल्कुल बराबर का दर्जा दिया गया है, लेकिन हमारे आगे जो हम तक मैसेज पहुंचाया गया वो गलत था। तो बाकी मेरे को तो यही लगा कि नहीं, रिस्पेक्ट थी लेडीज की, ऐसी बात नहीं है। बहुत तो ज्यादा रिस्पेक्ट। हाँ, मैं वही कह रही हूँ, मुझे तो यही फील हुआ कि रिस्पेक्ट थी, और ये मैसेज निकल के आ रहे हैं बस। क्योंकि आज उन्होंने सिर्फ नेचर से कनेक्ट करवाया है, भोजन के बारे में बताया। एक देखो, छोटा सा पॉइंट था कि फल दिए गए, लेकिन इसके अंदर बहुत बड़ी साइंस छिपी है कि जो संत लोग इतनी जल्दी चले जाते हैं आगे, वो अपना भोजन उनका नोट करो क्या है। तो इसका मतलब है कि भोजन बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। तो यही मेरे को समझ आया कि एक तो भोजन है, और एक नेचर से कनेक्ट रहो, और एक डेडिकेशन। जो भी काम करो पूरी तरह उसके प्रति समर्पित होके करो, विचलित नहीं होना है। तो बस यही मेरे को मतलब कि आज जो समझ आया है। बिल्कुल बिल्कुल सही। थैंक यू मैम, बिल्कुल सही। थैंक यू संगीता you. मैम, थैंक्स बीना मैम। थैंक यू इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस निकालने के लिए और उसको एक्सप्लेन करने के लिए। थैंक यू सो मच। यस, रेखा गुप्ता मैम, मीना मैम, अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो प्लीज अनम्यूट कर लो। लास्ट 1 मिनट, अगर आपने अनम्यूट किया तो ठीक, नहीं तो हम टाटा बाय बाय। क्या कहना चाहते हैं ये मोर? ड्रेस नहीं आ थैंक यू रही। मैम, थैंक यू। लव यू ऑल। सुना थैंक आज यू। मैंने पूरा, लेकिन मैं कर नहीं पाई कुछ भी, कस्टमर था, संडे है आज। कोई बात नहीं, कोई बात थैंक नहीं, यू जैसे सो हो मच। जाए। लेकिन एनर्जी बहुत थी मैम ना, मीन्स बिना बैठे भी एनर्जी काफी रहती है। यस मैम, यस, थैंक यू, थैंक यू। लीना मैम, अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कल मिलेंगे, क्योंकि आज वो नहीं होगा। कल कर्मा विभाग के लिए कोई क्यों नहीं जुड़ा? कल अंतिम दिन था। कल सब ऐसे ऐसे बंदे जुड़े हैं जिन्होंने कभी नहीं किया पूरे 41 दिन में। हम जब एक दिन का काफी कह रखे हैं कि एक दिन। I was surprised and laughing again and again कि ये क्या हो रहा है। और जगह बदल दी, जहाँ 40 ध्यान हुए वहां से 41वां ध्यान वहां उस कोने में जा गए। और दूसरा जो ज्वाइन वाले पर्सन थे, मास्टर्स थे, लगभग सब डिफरेंट। वो उनके लिए करवाया था मैम आपने। ये सोचो उनका कुछ ना कुछ रिलीज होना था। हाँ 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 जी लीना मैम। तो जो भी 41वें दिन का ध्यान करना चाहे, मैं वीडियो अपलोड करूंगी, जरूर करें ताकि वो पूरा हो जाए। हाँ जी बोलो। आत्मबंधन की आत्मवंदन। मैम ध्यान तो थोड़ा ही किया, पूरा नहीं किया, सुना पूरा था। वो तो पूरा सुना था, ध्यान ज्यादा नहीं कर पाई आज। अच्छा था ध्यान, तो मैंने अच्छा कराया। हाँ जी हाँ जी। आधा पहले का स्टार्टिंग का किया, बाद का नहीं किया। पहले जितना किया वो बहुत अच्छा था, ऊपर के चक्रों में पहुंचा दिया था इन्होंने सारे, सारे मार्क्स को कनेक्ट करवा दिया था। वहां तक तो पहुंची, फिर इसके आगे काम करने लग गई कुछ। मैं यही कहती हूँ यहाँ के इतना ही हो रहा, बहुत है ये भी। चलो मास्टर्स में जुड़ा तो हुआ। बिल्कुल मैम। बच्चे से बच्चे के साथ हैं आप, वैसे ही एक दिव्य ऊर्जा के साथ हैं। बिल्कुल, तो आपको इस चीज के बारे में सोचना ही नहीं है, है ना? हाँ,
तो बहुत है, बाकी दिन में कर लेती हूँ मैं, रात को भी जो लेट जो सोती हूँ। बच्चा कर रहा है ना, जो जो बच्चा हरकतें कर रहा है ना, उसको ध्यान से नोटिस करो और देखो कि उसमें और मुझ में क्या फर्क है, वैसा बनना है हमें। मैम उसका अगर नाम भी हम ध्वनि, उसका नाम भी ध्वनि है ना, नाम भी बड़ा अच्छा है। तो सारा हम दिन अगर उसको ध्वनि वैसे बन बुलाते हैं। जाते हैं ना कि कोई चिंता नहीं, कौन क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा है, जो करने का मन है, जब रोने का मन है, जब हंसने का मन है, जो जहाँ करने का मन है कर दो बस। यही तो कुछ वो हो रहा है, बन जाओ। यही कुछ सब भी हो बच्चों। रहा बी ए चाइल्ड, बी अ मास्टर। थैंक यू सो मच। हम वो अपनी प्रेजेंस महसूस करने लगे कि मैं भी हूँ। है। हाँ, क्या वो अपनी प्रेजेंस को क्या ही फील करा रहे हैं, या आवाज आ बिल्कुल। रही है ना, आवाज आ रही है। और यहाँ पे ये मैसेज साथ में जाना था कि बी अ चाइल्ड ऑल्सो। आज मैंने एक उनकी कहानी आवाज पढ़ी थी। इसीलिए आ रही है, एक माँ के रूप में, देवी के रूप में साथ ये मैसेज आ रहा है, कनेक्ट विद योर इनर चाइल्ड एंड बी अ लिटिल चाइल्ड, बी अ न्यूबॉर्न बेबी की तरह बनना है, तभी उसके पास जा पाएंगे हम सब। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो कुछ ना, हर चीज का कुछ ना कुछ कारण होता ही है। बिल्कुल, कभी थैंक यू। कोई कारण होगा हर चीज का, ऐसे थोड़ी कहते हैं। यस यस, थैंक यू मैम, थैंक यू, लव थैंक यू, यू, लव यू ऑल। लव यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू।